नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में सूर्य की महादशा में बुध की अंतर्दशा के फल को विस्तार पूर्वक समझा। आज अध्याय संख्या 20 में हम लोग चर्चा करेंगे सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा, अर्थात सूर्य की महादशा में केतु की अंतर्दशा। सूर्य क्या हुए यहाँ, सूर्य यहाँ महादशानाथ हुए तथा केतु क्या हुए, केतु यहाँ अंतर्दशानाथ हुए। हम लोग अंतर्दशानाथ के विषय में चर्चा कर रहे हैं। महादशानाथ सूर्य यह एक अशुभ ग्रह है तथा केतु भी अशुभ ग्रह है, तो दोनों अशुभ ग्रह की दशाएं चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग कैसे रिजल्ट को समझेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों ही अशुभ ग्रह है तो अशुभ परिणाम ही देते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग स्थितियां होगी, उसके अनुसार ही देखकर हम लोग फल के निर्णय को कर सकते हैं। परंतु फल को कैसे कहेंगे, इस विषय में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी अंतर्दशानाथ या महादशानाथ फल किस प्रकार करता है, अर्थात कोई भी ग्रह यदि दशा में आए तो फल किस प्रकार करता है। तो कोई भी ग्रह जब दशा में आए तो वह फल दो प्रकार से करता है, एक अपने साधारण फल और दूसरा विशिष्ट फल। एक करता है साधारण फल और दूसरा करता है विशिष्ट फल। साधारण फल के अंतर्गत वह अपने स्वतंत्र कारक तत्व के फल को करते हैं और यह निर्भर करता है कि वह फल अच्छे करेंगे या फल के परिणाम बुरे प्राप्त करेंगे। ये उनकी स्थिति पर निर्भर करती है, उनके ऊपर प्रभाव क्या, किन किन ग्रहों का प्रभाव है। इन सभी चीजों को देखने के बाद ही हम लोग यह निर्णय लगा सकते हैं कि फल कैसे प्राप्त होंगे। दूसरी जो स्थिति होता था विशिष्ट, अर्थात अपने स्वामित्व का फल करते हैं। जिस भाव के वह स्वामी होते हैं उस भाव का वह फल कहते हैं, अर्थात तात्कालिक स्थिति जो होती है ग्रह की उसके अनुसार वह फल को करते हैं। परंतु केतु जो है, केतु एक स्मोकी प्लैनेट है, इनको किसी भी भाव का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। तो जब इनको किसी भी भाव का स्वामित्व प्राप्त नहीं है तो फिर ये फल कैसे करेंगे। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि राहु और केतु, इनको किसी भी प्रकार का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, क्योंकि इनको भौतिक शरीर प्राप्त नहीं है, जिसके कारण इनको स्वामित्व प्राप्त नहीं है। तो यह फल कैसे करते हैं, तो यह जिस स्थान में स्थित होंगे उस स्थान के जो भी स्वामी ग्रह होंगे उनके गुण स्वरूप के अनुसार ये फल को करेंगे, और जिस भाव में यह स्थित होंगे वहां के फल करेंगे, और उस भाव के जो स्वामी ग्रह होंगे उनके जो दूसरी राशि होगी उन दोनों राशियों का यह फल करते हैं। और फल को वह किस प्रकार करेंगे, वह फल को जिस ग्रह के वो प्रभाव में हो, अर्थात वह जिस ग्रह के साथ युति कर रहे हो, चाहे नैसर्गिक रूप से वह ग्रह हो या तात्कालिक रूप से जो प्रभाव हो, तथा उनके ऊपर जो दृष्टि हो, उनके प्रभाव को लेकर, उनके गुण स्वरूप को लेकर केतु फल करना चाहेंगे। इस प्रकार केतु फल करता है। यदि मान लेते हैं कि केतु अकेला स्थित है और किसी भी ग्रह का उस पर प्रभाव नहीं है, तो ऐसे स्थिति में केतु मंगल की तरह फल करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कुजवत केतु। तो केतु अगर अकेले स्थित है किसी भाव में तो वह मंगल की तरह फल करेगा। तो हम लोग यह समझते हैं कि मान लेते हैं केतु, यदि मान लेते हैं केतु की केंद्रीय त्रिकोण में स्थित है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, शुभ ग्रह के साथ स्थित है, अर्थात शुभ प्रभाव में हो, तो ऐसी स्थिति में केतु
अच्छे परिणाम देंगे, उसके जो साधारण कारक तत्व है उसमें वह अच्छे परिणाम देंगे। यदि मान लेते हैं कि केतु 6, 8, 12 में स्थित है, शत्रु राशि में स्थित है, कई अन्य पाप ग्रहों के प्रभाव में है, पाप कर्तरी में है, तो ऐसी परिस्थिति में केतु अशुभ परिणाम देंगे। अगर ऐसी परिस्थिति हो, तथा हम यह भी देखेंगे कि महादशानाथ से अंतरदशानाथ का एक्सिस क्या है। यदि मान लेते हैं कि महादशानाथ से अंतरदशा की जो एक्सिस होगी वह 6, 8, 12 की यदि होती है, ये ऐसी परिस्थिति में भी केतु अशुभ परिणाम ही देंगे। तो यदि केतु अगर ऐसी स्थिति में हो तो हम लोग कह सकते हैं कि केतु की महादशा यदि आएगी तो केतु विषाणु का कारक होता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस जातक को साफ सफाई का ध्यान अधिक रखना पड़ता है, जिसके कारण उसे विषाणु अफेक्ट ना करे और उसे रोग ना हो। परंतु यदि केतु पीड़ित है तो अपनी अंतर्दशा में जब आएगा तो वह जातक को जरूर रोग वगैरह देता है, मित्रों से वियोग करा देता है। सूर्य के अंतर्दशा में यदि केतु आए और केतु पीड़ित रहे तो ऐसी परिस्थिति में पिता को भी परेशानी हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि केतु किस तरह फल देते हैं। केतु के स्थिति को अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हम लोग मेष लग्न की पत्रिका ले लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मान लेते हैं कि केतु के त्रिकोण स्थान में स्थित है, यहां स्थित है। तो केतु यदि त्रिकोण स्थान में स्थित है तो केतु त्रिकोण स्थान जो ये होता है यह शुभ स्थान है, तो यहाँ केतु स्थित होने से केतु के जो स्वतंत्र कार्य तत्व है उससे वृद्धि हो जाएगी। परंतु केतु अशुभ ग्रह है, केतु पंचम भाव में यहाँ स्थित हो गए, पंचम के जो फल होंगे उसमें वह कमी करेंगे, अर्थात यहाँ अशुभ परिणाम देंगे। यदि मान लेते हैं ऐसी स्थिति में केतु मान लेते हैं कि किसी केंद्र के समय अर्थात चंद्रमा के साथ यहाँ स्थित हो जाए, तो केतु त्रिकोण स्थान में स्थित है और वह केंद्र के स्वामी के साथ स्थित हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में यह राजयोग का निर्माण करते हैं और राजयोग का फल करते हैं। या तो केतु मान लेते हैं कि केंद्र में स्थित है और यहां पर आकर गुरु स्थित हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी यह राजयोग का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये पंचम के स्वामी हैं और क्षमा चाहते हैं ये नवम भाव के स्वामी हैं। ये त्रिकोण स्थान के स्वामी के साथ या केंद्र में स्थित होने से केतु ऐसी परिस्थिति में राजयोग का निर्माण करते हैं और राजयोग का निर्माण करने से वह फल अच्छा करते हैं। तो अपनी दशा अंतर्दशा मारने से यहाँ फल उन्हें प्राप्त हो। इस प्रकार हम लोग केतु के फल को समझ सकते हैं कि केतु अगर सूर्य में यदि केतु आए अंतर्दशा पे तो उसके फल को हम लोग किस प्रकार कहेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।